कैलाश पर्वत पर भगवान ने अपना स्थान बनाया। कैलाश इतना रमणीय है, इतना सुंदर है। जब हमारे वेदों में, हमारे धर्मों में लिखा गया, हमारे पुराणों में लिखा गया कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर सशरीर निवास करते हैं, मूर्ति नहीं है। कैलाश पर कोई मूर्ति नहीं है, भगवान स्वतः सदेह बैठे हैं। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, बाएं तरफ मैया पार्वती विराजमान है, नंदी भृंगी सेवा में लगे हैं। ये आज भी कैलाश में है। दुनिया के लोगों ने जानने की कोशिश की। हमारे पुराणों ने जब बताया कि कैलाश पर भगवान सदेह रहते हैं, तो खुरापाती देश है दुनिया में कुछ। एक तो पड़ोसी आपका चीन, विज्ञान के मामले में खुरापाती देश जापान। आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो कुछ देश के विरोधी सोच वालों की वजह से कैलाश हमारे भारत से हट करके दूसरे देश की सीमा में हो गया। अब जब कैलाश उनके अधिकार में हुआ, उन्होंने सोचा ये लोग भारत वाले चिल्लाते हैं हमारे शंकर कैलाश पर रहते हैं, क्यों न कैलाश पर चला जाए। आप समझो कि जब चाइना ने प्लान किया, उनके देश के जो महारथी पर्वतारोही थे, जिनको पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव था, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट फतह किया था, चाइना ने उनको कहा कि तुम कैलाश पर चढ़ो और देखो इनका डमरू वाला है कि नहीं। और आपको बताएं, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कैलाश की नहीं है। कैलाश से ऊंचे पर्वत हैं भारत में। विश्व में कैलाश से ऊंचे पर्वत सिखाए हैं और एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से लगभग 1000 मीटर ऊंचा है। एवरेस्ट, कैलाश 1000 मीटर लगभग, यानी 1 किलोमीटर मान के चलिए, छोटा है एवरेस्ट से। लेकिन छोटा हो या बड़ा, जहां मेरा भोला रहता उसका पार पाना कभी संभव ही नहीं रहा। चाइना ने जब अपने पर्वतारोहियों को लगाया, देखिए विज्ञान की बात है, मेरी बहनें सुन रही हैं, आपकी कक्षा में आए तो लिख देना, आप आता है प्रश्न। 5500 कुछ मीटर ऊंचाई है कैलाश की और 6500 कुछ मीटर है एवरेस्ट की। जब चाइना ने अपने पर्वतारोही लगाए, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर मेरी बात ना समझ में आए, कि कैलाश पर चढ़ो और देखो कहां शंकर है। पर्वतारोहियों ने आज कमर कसी, आज कैलाश पर चढ़ जाएंगे। देखो, भगवान के पास अगर आना है, प्रेम से आओगे तो भगवान अपनी शरण में बुला लेगा, और नहीं बुलाना चाहेगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं पहुंच सकते। पर्वतारोहियों ने शाम को अपना तंबू कैलाश के नीचे तान दिया। सुबह होते ही चढ़ाई प्रारंभ करेंगे। जैसे सुबह हुई, ऐसा बताया जाता है कि 500 फीट भी नहीं चढ़ पाए थे, मीटर की बात छोड़िए। ऐसा बर्फीला तूफान उन्होंने जीवन में नहीं देखा था, जीवन में नहीं देखा था। आज यात्रा स्थगित किए, फिर वापस आए, कल फिर चलेंगे। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन उतना भी नहीं चढ़ पाए। और कैलाश की एक महानता आपको बता रहा हूं, वहां आयु बहुत तेजी से बढ़ती है, वहां घड़ी का समय बहुत तेज भागता है। अगर आप पढ़ेंगे, जो नाखून और बाल हमारे 1 महीने में जितने बढ़ते हैं, कैलाश में उतने 2 दिन में बढ़ जाते हैं। मतलब कल आप पूरा मुंडन करवा करके जाइए, कैलाश में दूसरे दिन आपको पूरे बाल हो जाएंगे, जितना 1 महीने में होता है।
बहुत जल्दी बुढ़ापा आती है, बहुत जल्दी। समय की गति वहां बहुत तेज है। पर्वतारोहियों ने दूसरे दिन भी चढ़ना शुरू किया। आज भोलेनाथ ने उतना भी नहीं चढ़ने दिया। हठ थी इन लोगों की। और तीसरा दिवस ऐसा लिखा जाता है अपने इतिहास में, जो चाइना ने लिखा, तीसरे दिन जब पर्वतारोहियों ने तैयारी करी, महाराज सब जितने पर्वतारोही थे उनका दम नीचे ही घुटने लगा। उन्हें लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति है जो उनके मुंह से उनके प्राण को खींच रही है। बस डेरा डंडा तंबू सब छोड़े और सीधे पलायन कर गए। बोलिए भगवान भूत भावन की। ये अपना कैलाश है। चाइना ने सोचा ये लोग पैदल वाले हैं, इनका दम घुटने लगा है, कुछ और बड़ी व्यवस्था लगाते हैं। उनके यहाँ का जो सबसे बड़ा ताकतवर हेलीकॉप्टर था चाइना ने लगाया। और आप उठा करके पढ़ लेना, चाइना का हेलीकॉप्टर उड़ा और ऐसा मौसम बना कि कैलाश के शिखर पहुंचने की बात छोड़ दीजिए। जो 4 एक्सपर्ट बैठे थे उनको लगा कि अब 1 मिनट लगेगा, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। हेलीकॉप्टर वापस ले लिए। आप बताएं, कैलाश के बारे में ऐसी चर्चा है, जो वहां पर वैज्ञानिक गए, वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलाश का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। चारों दिशाएं, जैसे हमारा इतना बड़ा शरीर है, बॉल आप देखते हैं, फुटबॉल देखा होगा आपने, हर चीज का एक जोड़ होता है जहां से उस चीज का निर्माण होता है और वहीं उसको बंद कर दिया जाता है। बॉल में देखेंगे तो एक जगह जोड़ बना होगा जहां से उस पूरे बॉल को जोड़ा जाता है। अगर वही जोड़ खोल दो तो पूरा बॉल। हमारी शरीर में नाभि एक ऐसा स्थान है जो हमारी पूरी शरीर की नाड़ियों को ला करके जोड़ देता है। और आप नाभि की बनावट भी देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ सारे चमड़ों को मोड़ करके और भगवान ने सिल दिया। ऐसे ही कैलाश जो है वहां 10 दिशाएं जाकर के मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है, मेरी बात नहीं कि मैं अपने मन से जोड़ करके आपको सुना रहा हूं, और जिनको भरोसा न हो तो मेरी बातों को सोच करके सुन करके आगे बढ़े भी। वैज्ञानिकों ने लिखा कि वहां पर 10 दिशाओं का मिलन होता है, जिसके नाते गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज है। आज चाइना का हेलीकॉप्टर फेल हुआ। चाइना जिद्दी देश है। पहली चीज तो इनकी आंखें खुलती नहीं। चाइना वालों की आंखें देखी आपने? इनकी आंखें कभी नहीं खुलती। लेकिन कोरोना नाम का बीमारी दे करके इन्होंने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। जग में कोई अपना नहीं है। चलो, इनकी आंखें तब खुली जब हेलीकॉप्टर गया और चारों एक्सपर्ट परेशान हो गए कि अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। एक एक्सपर्ट ने कुछ लिखा था कि मैं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन वो बताएं आपको नीचे आए। हेलीकॉप्टर तो बच गया, चारों की स्थिति ऐसी हुई कि उनको भर्ती कराना पड़ा। 2 दिन भी हॉस्पिटल में जिंदा नहीं रहे, चारों के चारों मर गए। हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, आखिर उनको क्या हो गया? तो मेरी बुद्धि कहती है शायद उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया होगा, ऐसा डर उनके अंदर हो गया कि वो चारों के चारों मर गए, बता भी नहीं पाए कि क्या देखा। कैलाश की महिमा आपको इसलिए बता रहे हैं कि जहां आप बैठे हैं भगवान ने यहां भी ऐसी लीला करी है। कैलाश पर आज शंकर पार्वती मंगल कर रहे हैं। आपकी धरती का सौभाग्य है कि कैलाश जैसा तीर्थ मिला। चाइना ने सोचा मेरा हेलीकॉप्टर फेल हुआ, जापान से बात करी कि भैया आप यहाँ कुछ अच्छे लोग हों, बड़ा टेक्निक आपका है। अभी जापान ने तैयारी बनाई है कि हम चंद्रमा पर बिल्डिंग तैयार करेंगे और हमारी बुलेट ट्रेन चंद्रमा तक जाएगी। अभी मैंने पढ़ा था रिसेंट में 4 दिन पहले। चाइना ने जापान से समझौता किया कि हमें कैलाश के ऊपर पहुंचना है और देखना है। अब देखो, जापान और दोनों की आंखें कम खुलती हैं और भगवान भोलेनाथ जिसके 3 आंखें वो सबकी आंख खोल देते हैं। जापान का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था,
अपने एक सहयोगी के साथ आज वो एग्रीमेंट पर आता है कैलाश के पास। नीचे उसने अपना डेरा डंडा लगाया। पहले सोचा 2-4 दिन इसकी हम भूगर्भ की समझ लेंगे। कैलाश मानसरोवर के यात्री ऐसा बताते हैं कि कैलाश पर्वत से एक ऐसी आवाज आती है, लगता है कोई डमरू बजा रहा है, और एक ऐसी आवाज आती लगता है कोई ओम ऐसा पढ़ रहा है। आज भी कैलाश मानसरोवर जो यात्रा हम लोग करते हैं, उस यात्री ने 3-4 दिन सोचा कि पहले हम इसका थ्योरिकल सर्वे करेंगे, ये समझेंगे कि कौन कौन लोग आए, उन्होंने क्या देखा क्या किया। यहाँ का पूरा सर्वे करने के बाद हम चढ़ेंगे। अपने सहयोगियों के साथ वो नीचे रुका था। रात्रि की बेला थी। उसका सहयोगी टेंट से लघुशंका के लिए निकला और देख रहा है कैलाश पर्वत पर जैसे टिम 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 करके तारे जलते हों। लाल पीला नीला बैगनी सतरंगी तारे दिखाई पड़े। अरे ये क्या चमक रहा है। जल्दी से उसको तो आवाज नहीं निकल रही थी कि हम क्या बोलें। अभी कभी किसी को करंट मार दे तो 5 मिनट आवाज नहीं आती। अंदर गया, हाथ पकड़ के उसको जगाया हिला करके। अब वो बोल नहीं पा रहा है, हाथ पकड़ के बाहर लाया। देखो अब वो दूसरा सहयोगी जो मेन वैज्ञानिक था, अब उसका दिमाग तो समझो फेल हो गया। इतने बड़े कैलाश पर रात में झालर लगाने वाला कौन आ गया। ये सब बात मेरे मन की नहीं है, फिर कह रहा हूं जाके पढ़ना। अब उसको बड़ी चिंता सताने लगी, ऐसा क्या है। फिर उसने एक अनुभव किया कि कैलाश में एक अलग देश है। ये जो डमरू की आवाज आ रही है, ये जो ओम की आवाज आ रही है, कैलाश पर्वत खोखला है, इसके अंदर कोई नया शहर बसा है। चढ़ने का प्रयास उसने नहीं किया। और जब उसने अपनी बुक लिखी, उसने लिखा कि कैलाश पर चढ़ना उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है जो लोग वहां भगवान भोले की जगह मानते हैं। उसने सीधा सीधा नहीं कहा कि भगवान वहां रहते हैं, बल्कि उसने अपना जान बचाया है लिख करके कि अब दोबारा नहीं जाना है। और आपको बताएं, चाइना और जापान जब फेल हो गया कैलाश की ऊंचाई, गहराई और स्थिरता नापने में, ऐसा भी वैज्ञानिकों ने लिखा है कैलाश की स्थिति बदलती रहती है। आज यहां है, कल खिसक के यहां हो जाएगा। क्योंकि जो लोग चढ़े, आज ज्यादा चढ़े थे, कल उतनी पूरा टाइम चले वहां तक भी नहीं पहुंचे। चाइना को लगा हम हार गए, जापान हार गया। तब 2001 में कैलाश पर चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रशासनिक रूप से बंद हो गई। पेपर बनाया गया कि अब कैलाश की चढ़ाई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो लिख करके नियम बना दिया गया। तो ये भगवान भोले की महिमा है। जो एवरेस्ट से चढ़ करके आता है वो कैलाश की मिट्टी नहीं छू पाता है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि जिसके अंदर अभिमान नहीं होता, जिसके अंदर मद नहीं होता, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, उनको तो मैं सहज में बुला लेता हूं। 2000 पूर्व के पहले बात है, सन 2000 के पहले एक बौद्ध संत वहां चढ़े थे। और जैसे हम लोग मानते हैं भोले वहां रहते हैं, वैसे बौद्ध लोग मानते हैं कि हमारे भगवान वहां रहते हैं। बौद्ध के एक तीर्थंकर वहां गए थे। लेकिन हो चाहे जो, वो है मेरा डमरू वाला ही। पूज्य आचार्य धीरज भाई जी की कथाओं एवं भजनों को सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook व Instagram पर फॉलो करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। जय जय सिया राम।